Bismillahirrahmanirrahim. Let's start our session. Calibration of weighing feeder part 2. Part 1 में हमने dead load setting और calibration with check weight डिस्कस किया था. अब तक हमने जो देखा है वो हमने कैलिब्रेशन किया भाई अप्लाइंग अ नोन वेट जिसको हम चेक वेट करते हैं. तो दूसरा तरीका फॉर द स्पैन कैलिब्रेशन ये है कि हम ड्रॉप टेस्ट करते हैं या आप टोटलाइज़र को आप रिकॉर्ड करके और उसका जो फ्लो है उसको आप रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसको फिर किसी और से क्रॉस चेक करके आप एक फैक्टर निकाल लेते हैं. तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ ड्रॉप टेस्ट मेथड. इसमें क्या होता है हमने ना जो फ्लो फीडर पे जो फ्लो है उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं एज ए डिस्प्ले वेट. वो हमारी वैल्यू जो रिकॉर्ड हो रही होती है वो उसको हम एज ए टोटलाइज़र में हो रही होती है और फिर उसी वैल्यू को ना हम अपनी वे स्केल है या हमारे पास कोई वे ब्रिज है उसमें उसी वैल्यू को हम रीड करते हैं. तो वो जो वैल्यू होती है उसको हम काउंट करते हैं एज ए एक्चुअल वेट. तो हमारे पास दो तरह के वेट आ गए. एक हमारे फीडर का वेट होगा जो टोटलाइज़र में डिस्प्ले हो रहा होगा, उसको हम कहते हैं डिस्प्ले वेट है. दूसरा वो वेट है जो हमने वही फीडर का वेट हमने किसी वे ब्रिज पे या वे स्केल पे भेज के चेक किया है तो उसको हम कहते हैं दैट इज़ द एक्चुअल वेट. सो इसका प्रोसीजर कुछ इस तरह होगा कि सबसे पहले फीडर को हम लोकली स्टार्ट करेंगे और फीडर पे मटेरियल होना ज़रूरी है ताकि उसकी मेजरमेंट की जा सके. तो जब हम फीडर को लोकल पे स्टार्ट करेंगे जो वेट वो रीड करेगा उसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे. वो होगा टोटलाइज़र में या काउंटर में. उसके बाद इसी रिकॉर्डेड जो वेट है विल बी सेंड टू द स्टैंडर्ड स्केल. जो आपका स्टैंडर्ड एक स्केल है, वे ब्रिज है या विंग स्केल है, उसमें आप उसको भेज के चेक कर लेते हैं. उस वैल्यू को आप कहते हैं दैट इज़ द एक्चुअल वेट. तो अगर उन एक्चुअल वेट और डिस्प्ले वेट में कोई डिफरेंस है एक सर्टेन लेवल तक तो हम उसके लिए क्या करते हैं एक नया फैक्टर निकाल लेते हैं जिसकी वैल्यू है न्यू फैक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू एक्चुअल वेट को हम डिवाइड करते हैं डिस्प्ले वेट से और जो वैल्यू आती है उसको मल्टीप्लाई करते हैं बाई प्रीवियस फैक्टर. तो इससे एक नया फैक्टर निकल आता है. उसी नए फैक्टर को हम जो कैलिब्रेशन के पैरामीटर्स हैं उसमें जाके फीड करते हैं. उसमें फीड करने के बाद हम दोबारा इस सारे प्रोसीजर को रिपीट करते हैं अनटिल एंड अनलेस जो वैल्यूज जो इन दोनों का एक्चुअल वेट और डिस्प्ले वेट का जो डिफरेंस है वो मैक्सिमम अलाउएबल डेविएशन जो है वो ±0.2% है. तो ±0.2% तक अगर वैल्यू की डिफरेंस है तो इससे इसके इक्वलेंट है. इसमें हमारी वैल्यूज़ जो है वो ठीक है. अदरवाइज हम इन स्टेप्स को रिपीट करते रहेंगे अनटिल डिज़ायरेबल रिजल्ट्स हमें नहीं मिलती. ये नॉर्मल फीडर है. नॉर्मल कंडीशन में इसमें इस वक्त नॉर्मल फीडर है. ये इस वक्त इसमें मटेरियल अवेलेबल है. ये वो कंट्रोल पैनल है. ये इमरजेंसी स्टॉप बटन स्टार्ट और ये पोजीशन चेंज करने के लिए स्पीड चेंज करने के लिए पोटेंशियो. तो आप इस स्पीड भी वेरी कर सकते हैं. तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो x है वो इस वक्त फ्लो है और जो WX है दैट इज़ द एक्चुअल सेट पॉइंट. तो ये वो फिस्टर का जो कंट्रोल पैनल है उसमें आपका ये स्क्रीन है. उसमें आप देख सकते हैं ये जी टोटलाइज़र की इस वक्त वैल्यू है 3597.12 kg. तो अब हम इसको हमने करना है रीसेट ताकि हम नई वैल्यू रिकॉर्ड कर सकें और उसके बाद डोजीमीटर को चला के उसकी नई वैल्यू को रिकॉर्ड किया जा सके. ये क्लियर करके CL क्लियर बटन प्रेस करके हमने इसकी वैल्यू को जो टोटलाइज़र है उसकी वैल्यू को 0.0 kg कर दिया. ये जी
मटेरियल को हमने कोल फीडर को हमने लोकली चला के मटेरियल को फ्लो करवा रहे हैं और इसके अकॉर्डिंगली हम उसकी वैल्यू को रिकॉर्ड कर रहे हैं। और ये जो मटेरियल है वो कैसे फ्लो करके जा रहा है नीचे, क्या मैकेनिज्म है जिससे हम इस मटेरियल को अपने वे ब्रिज या वे स्केल तक लेकर जा सके और जहाँ पे उसको क्रॉस चेक या उसकी मेजरमेंट की जा सके। उस बेल्ट के आगे हमने ना एक सिस्टम कंटेनर ट्रक लगा दिया है ताकि उसमें से मटेरियल को फ्लो करा सकें और उसकी मेजरमेंट कर सकें। इससे पहले बिफोर ड्रॉपिंग द मटेरियल हमें इसका जो अपना वेट है वो भी हमने ऑलरेडी लिया हुआ है ताकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द मटेरियल पता चल सके। ये जी टोटलाइजर हमने काउंट किया है, ये वो वेट है। ये वो जो हमारे डिजिटल वेट स्केल से जो हमने वेट भेजा था उससे जो वैल्यू, ये उसकी वैल्यू है। आप देख सकते हैं ग्रास वेट जो है वो 8190। इससे मुराद ये है कि जो वेट ऑफ द व्हीकल प्लस वेट ऑफ द मटेरियल, तो जो टेयर वेट है वो आप देख सकते हैं 5010 है और जो नेट वेट है वो 3180 kg है। तो हम कह सकते हैं जो हमारा एक्चुअल वेट है वो 3180 है और जो हमारी जो एक्चुअल वेट है 318 और जो वेट हमने रीड किया है फ्रॉम फीडर वो 344 और जो वेट रीड किया है फीडर ने वो 3444.90 kg है। रिमेंबर अब चूंकि दोनों वेटों में फ़र्क है तो अब हम फैक्टर लगाएंगे। तो फैक्टर लगाने से पहले हम प्रीवियस फैक्टर की वैल्यू को देखेंगे। तो जो प्रीवियसली जब आप कैलिब्रेशन में जाएंगे, कैलिब्रेशन के अंदर जाके आप कैलिब्रेशन फैक्टर में जब पहुंचेंगे तो उसकी वैल्यू हमने रिकॉर्ड की है वो 66262। चूँकि अब दोनों वेटों में फ़र्क है, जो एक्चुअल वेट है और जो डिस्प्ले वेट है, तो अब हम इसीलिए हम पहले पैरामीटर जो फैक्टर है उसको नोट करेंगे, फिर उसी फैक्टर को अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे। तो फैक्टर को हम कैसे एक्सेस करेंगे, इसमें हम इस वीडियो में, इस क्लिप में हम देख सकते हैं कि उसको हम कैसे सिस्टम पैरामीटर में जाके एंट्री फ्री को ये देखिए जी, कर्सर की से अप डाउन करके हमने इसको यस किया है। अब हम इंटर की प्रेस करेंगे। कंट्रोल ए प्रेस किया, हम बाहर निकले। बेल्ट वेट ये आ गया जी हमारा फैक्टर। ये हमारा आ गया कैलिब्रेशन फैक्टर 66262। ये जो हमने नया फैक्टर निकाला है या फैक्टर में चेंज करना है तो उसके लिए
ये जो हमने ड्रॉप आउट टेस्ट किया है इसकी हमने 3 रीडिंगें ली हैं और जो वैल्यूज़ हैं वो हमने रिकॉर्ड किए हैं, वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। तो फार्मूला वही था कि एक्चुअल वेट डिवाइडेड बाई डिस्प्ले वेट, जो भी रिज़ल्ट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे प्रीवियस फैक्टर से, उससे हमें एक नया फैक्टर मिलेगा। तो ये हमारी मुख्तलिफ रीडिंग है, आप देख सकते हैं टेयर वेट, ग्रास वेट, एक्चुअल वेट और डिस्प्ले वेट, फिर उनके दरमियान डिफरेंस, फिर जो फैक्टर है प्रीवियस फैक्टर कितना था इसके अकॉर्डिंगली नया फैक्टर कितना निकला है। तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमने ली हैं और इसके मुताबिक जो हमारी थर्ड अटैम्प्ट है, तीसरी जो रीडिंग है, वहाँ पे आप देख सकते हैं जो डिफरेंस ऑफ द वेट है वो सिर्फ -5 kg है। सो हमें फैक्टर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सो ये वो वैल्यूज़ हैं वो जो हमने अटैम्प्ट की हैं, जो हमने कैलिब्रेशन किया विद हेल्प ऑफ बाय यूजिंग अ ड्रॉप टेस्ट मेथड। अगला है हमने ज़ीरो वैल्यू चेक करना है। तो ज़ीरो वैल्यू सर्व्स फॉर द ज़ीरो करेक्शन ऑफ द लोडिंग, कि आपकी ज़ीरो करेक्शन ओके है कि नहीं है। तो इसके लिए जो कंडीशन वो ये है कि ऑपरेटिंग मोड जो है वो फीडर आपका रनिंग में हो। अब आप फीडर आपका रनिंग में हो और अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ सेट पॉइंट हो। तो जितने का फीडर है वो अप्रॉक्सीमेटली 50% पे उस वक्त चल रहा हो और हो भी इम्पटी कंडीशन में। तो वंस अगेन लोकल में और सर्विस कंडीशन में हो। ज़ीरो वैल्यू कहाँ से एक्सेस करेंगे उसका तरीका वंस अगेन वही है। आप 7 नंबर पैरामीटर कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, अप एंड डाउन की कर्सर की प्रेस करके फिर इसको इंटर करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद ये कॉन्फ़िगरेशन में पहुँचे हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन के बाद आप सिस्टम पैरामीटर में अगेन इंट्री फ्री को यस करेंगे एज यूजुअल। उसके बाद आप जाएंगे स्टार्ट ज़ीरो वैल्यू कैलकुलेशन कंट्रोल जी। तो ये आप इस इंट्री फ्री जो आपका पैरामीटर है ज़ीरो वैल्यू, उसमें आप जाएंगे और कंट्रोल जी प्रेस करेंगे। कंट्रोल जी करने के बाद आपको ये इसकी जो रनिंग है फीडर की वो डिस्प्ले में आ जाएगा। और जो रनिंग है उसकी डिस्प्ले, रनिंग के डिस्प्ले ख़त्म हो जाएगा जब आपके ज़ीरो वैल्यू कैलकुलेशन ख़त्म, ज़ीरो वैल्यू कैलकुलेशन हैड एंडेड, तो उसके बाद ये रनिंग डिस्प्ले जो है वो डिसअपीयर हो जाएगा। कंट्रोल ए करेंगे, अब मेन मेन्यू में वापस आ जाएंगे। अब उसकी वेरिफिकेशन क्या है कि ज़ीरो वैल्यू की वंस अगेन ऑपरेटिंग मोड 50% पे होना चाहिए, लोकल सर्विस होना चाहिए। सिलेक्शन मेन्यू में जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन के जाने के बाद जो आप लोडिंग देखेंगे ना, लोडिंग वैल्यू बी की जो परसेंटेज में है ना, वो देखें 0.1 से लेकर 0.2 के if the deviation is greater than 0.1 to 0.2%, then zero value should be recalculated, अदरवाइज आपका ज़ीरो वैल्यू ओके है। मतलब ये कि जो वैल्यू ऑफ बी है जो परसेंटेज में दिखाया गया, अगर वो 0.0% है देन द रिजल्ट इज़ परफेक्ट। अगर उसमें अगर वैल्यू आपकी जो ज़ीरो की है वो 0.1 से 0.2% से ज़्यादा है तो देन यू हैव टू recalculate. You can ask any question, your question will be answered accordingly. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।